सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। अभी पहला दिन भी नहीं हुआ कि उसकी बुकिंग चरम पर है। और मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। आइए सुनिए पूरा इंटरव्यू सलमान खान का। रिवाज हो गया हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी। इस फिल्म के साथ आपने कोई ऐसा गिमिक? अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से। हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं हम। हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। ट्रेलर आ चुका है, बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है। जी हाँ, फिल्म भी उसी हिसाब से अच्छी बनी। देखिए ये तो सिर्फ 3.5 मिनट का ट्रेलर था। जो आप ये 2 घंटे 22 से 25 मिनट की पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेलर कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रेलर में डाल ही नहीं सकते। आपने नोटिस किया होगा कि इतना मटेरियल है कि हर चीज़ जो आ रही है वो अलग अलग ही आ रही है, और जैसे कि टीजर टोटली अलग था, ट्रेलर टोटली अलग है। तो ऐसा बहुत सारा है इस फिल्म में जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। ट्रेलर में आपका बीइंग ह्यूमन का भी रूप दिख रहा है, मारधाड़ का। कितने शेड्स हैं सिकंदर के? अब देखो, टाइटल ऐसा हो तो फिर वो फिल्म भी इस लेवल की होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये मुर्गोदौस की स्क्रिप्ट थी और मुर्गोदौस ने साजिद नडियाडवाला को सुनाई। अगले ही दिन साजिद को मुझे फ़ोन आया कि एक चीज़ सुन लेना और शायद तुम्हें पसंद आए। तो मैंने सुन ली। इसमें बोला क्या लगा, इससे पसंद नहीं आने वाली क्या चीज़ है, कब स्टार्ट करोगे? तो इस प्रकार से ये फिल्म बनी है। और इमोशन एक्शन तो चलो सब ठीक है, गाने भी अच्छे हो गए हर चीज़, लेकिन जो इमोशन जो है वो सही पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर अगर एक्शन फिल्म हो तो उसके लिए तो इमोशन बहुत ही ज़रूरी होता है। इस बार सलमान का बहुत इमोशनल एक चीज हुई, सलीम साहब का आना हुआ ट्रेलर जी। में। फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट टाइम आया। ये पता नहीं इतना बड़ा कैसे हो गया ये। ऑब्वियसली द लव फॉर माय फादर के लोग अभी भी उन जो 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 रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है वो अभी भी है। और ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि व्हेन डैड केम देयर। और अच्छा डैड, वो हम लोग लंच खा रहे थे, इससे बेटा कहाँ जा रहे थे, ऐसे वो इसका ट्रेलर है सिकंदर का, वहाँ जा रहा हूँ, इसे चलो मैं भी चलता हूँ। अच्छा, लास्ट मिनट बना हाँ हाँ, तो ऐसे वो सब टेबल पे हम लोग पूरा परिवार ही साथ में लंच तो खा ही लेता है। तो एवरीवन लुक्ड एट डैड, ऐसे क्या हो गया आपको? इसलिए बस मेरा मन है कि मैं जाऊं। तो वैसे वो कहीं आते जाते हैं नहीं ज़्यादा आजकल बट ही वांटेड टू कम, तो ऐसे चलिए फिर आप। तो फिर वी लेफ्ट टुगेदर, देन ही केम देयर। फिर वो आके बैठे भी तो अब चलना फिरना, बट ही climbed those 8-10 steps and then he climbed another few steps to sit behind and to watch it. नहीं तो सीधा आके फ्रंट रो पे बैठ जाते हैं, बट ही wanted to see reactions of the press, of us, everything. सलमान, आजकल ये रिवाज हो गया हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी। इस फिल्म के साथ आपने कोई ऐसा गिमिक? अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से। हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं हम। हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह। तो वी डोंट वांट एनी, और अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। बट ये कंट्रोवर्सी ये कैसा बट ये फैक्ट है आजकल, इट्स अ फैक्ट। या नहीं, आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि इनफैक्ट जो लास्ट वाली हुई थी वो हमने बहुत ही, वो हमने एक पिक्चर का नाम क्या, अभी तो नाम भी याद नहीं है, समरात्रि रखा था हमने। हाँ लव रात्रि को हाँ, हमने लव यात्री कर दिया था। हाँ, तो हमको कंट्रोवर्सीज की वो इतनी आवश्यकता और नहीं चाहिए भी नहीं हमको चाहिए भी नहीं है। परिवार बस एक
विदाउट कंट्रोवर्सीज लाइफ लॉन्ग रहे, वही चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फिर जो है भाजपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देखिए, भाजपा पार्टी ड्रामेबाज पार्टी है। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों, देखा नहीं देखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है, KFC बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहां दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहां पे उनके गृह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दारू पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए नवरात्रे में? कहां लिखा हुआ है दारू पीना? बंद करो। रमजान का भी महीना है, नवरात्र का भी महीना है, पूरे नवरात्र में दारू बंद करो, दिल्ली के अंदर बंद करो। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, भाजपाई बहुत ही कंफ्यूज अवस्था में है, उनको तय करना चाहिए। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी कर रही है। चंद्राबाबू नायडू एनडीए के नेता, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो हज कमेटी के कार्यक्रम में इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और भाजपाई मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। है क्या भाई ये? तो इसलिए गले मिलना है कि गाली देना है, ये पहले तय तो कर लो। मोदी जी कह रहे हैं हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से सौगाते मोदी बंटवाएंगे, योगी जी जाके ईद की किट बांटेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम गाली देंगे। तो दोनों में से सही क्या है वो भाजपाइयों को कंफ्यूजन दूर करना चाहिए और बताना चाहिए।